नमस्कार दोस्तों, अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल के आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने वीडियो को लेके आए हुए हैं जहां पे आज हम यहां पे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ करेंगे उलन का जो है ब्लॉगिंग ट्राइपॉड, जहां पे इस ट्राइपॉड के चलते आप बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जो ब्लॉगिंग के इंटरेस्टेड हैं या दूसरे काम पे भी इसको यूज़ ले सकते हैं। और हम लेके आए हुए हैं साथ में बोया का BMM1 माइक, जिसपे अगर दोनों को अटैच करके आप अगर ब्लॉगिंग करते हो, जो भी कंटेंट आप क्रिएट करते हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। तो चलिए बिना देर ना करते हुए यहाँ पे शुरू करते हैं। दो प्रोडक्ट्स का आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। ये जो यहाँ पे आपके सामने है, ये है एक ट्राइपॉड एंड एक बोया का माइक है। ये एक बेसिकली जो ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग के तौर पे भी आप इसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। खास तौर पे ये ब्लॉगिंग ट्राइपॉड है, जिसके चलते अगर आप सोच रहे हैं ब्लॉगिंग करना, तो ये दोनों प्रोडक्ट, अगर आप ट्राइपॉड एंड माइक लेना चाहते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल बढ़िया है। बहुत ही सेफ एंड सुरक्षित है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कैसे है, क्या है, आज मैं इस वीडियो में दोनों प्रोडक्ट का मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे ट्राइपॉड को ले लेते हैं और साइड में मैं जो इस माइक को मैं साइड में कर देता हूँ। ये जो ट्राइपॉड है, ये एक फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है और साइड पे यहाँ पे बताया गया है ब्लॉग नाउ विथ उलन जी। ये उलन जी का ट्राइपॉड है। और यहाँ पे किस तरह से पीछे की ओर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल का जो यहाँ पे माउंट दिया गया है, इस तरह से है। आप इसके ऊपर माइक भी सेट कर सकते हैं। किस तरह से सेट करेंगे सब कुछ हम बात करेंगे, तो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बारकोड दिया गया है, यहाँ पे वीचैट आप ज्वाइन, ये सभी है और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे ट्राइपॉड का लुक, अंदर जो ट्राइपॉड का लुक है कुछ इस तरह से है और इसके अंदर कुछ नहीं है। अभी हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर मैनुअल गाइड वगैरह देता है। इसको हम ओपन कर देते हैं और साइड पे रख देते हैं और यहाँ पे कुछ मैनुअल गाइड है। आपके पास जब फर्स्ट टाइम आएगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से लॉक किए होंगे और ये इसका ग्रिप क्वालिटी कुछ इस तरह से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ग्रिप क्वालिटी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर जब आप फर्स्ट टाइम इसे करेंगे तो ये थोड़ा सख्त होगा, आपको इसे इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद ऊपर के अगर बंद पोजीशन पे आएगा तो कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से बंद पोजीशन में अगर आप DSLR के लिए यूज़ करते हैं इस ट्राइपॉड को, तो यहाँ पे DSLR के नीचे जो होल होते हैं लॉक करने के लिए ट्राइपॉड को, ये DSLR के लिए है। अगर आप मोबाइल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा प्रोसेस, इसको ओपन करना होगा और इस वाले पोर्शन को इस तरह से ऊपर उठाना होगा। दूसरे वाले जो ट्राइपॉड होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे मोबाइल के लिए अलग से माउंट होता है, उसको आपको इन करना होता है, उसके बाद जाके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मोबाइल किस तरह से माउंट करेंगे, अभी मैं मोबाइल का माउंट करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फोन को होल्ड किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े ही सख्त तरीके से यहाँ पे होल्ड हुआ है। अगर हम पीछे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो ग्रिप है बहुत ही सख्त तरीके से हुआ है। ये गिरने की या खुल जाने की यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। तो आशा करता हूँ समझ चुके होंगे। उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे ये जो माउंट पोर्शन है, ये अगर लूज करेंगे तो ये लूज करने पे इसको आप इस तरह से अप्स एंड डाउन्स अपने पोजीशन अनुसार आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। आपको अगर ऊपर चाहिए तो इसको घुमाना होगा, यानी स्लो करना होगा। जब इसका पोजीशन सेट हो जाएगा आपको इसका इस तरह से घुमा देना है, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका क्वालिटी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी फ्लेक्सिबल क्वालिटी है। ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही खास इसीलिए है क्योंकि जब आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आपको हाथ में एक ग्रिप का फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप आसान तरीके से ब्लॉगिंग कर सकें, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और इसको आप अगर फोल्ड करना चाहते हैं, मान के चले कहीं लॉक पे आप होल्ड करना चाहते हैं तो इसी तरह से बैंड करके भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप कहीं पे भी होल्ड करके रख सकते हैं या टेबल के ऊपर भी आप इस तरह से रखेंगे, उसका पोजीशन सेट कर देंगे तो देखिए ये इस तरह से होल्ड हो जाएगा। इसके बाद आप पोजीशन चेंज करके टेबल में रख के भी आप कोई भी काम यहाँ से इस ट्राइपॉड के माध्यम से कर सकते हैं। अभी हम आते हैं इसके साथ, जो ये अलग से मैंने लिया हुआ है बोया का, इसके साथ ये नहीं आया हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं दोनों का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, ठीक है। ये बोया का माइक है B1MM
अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो बारकोड है एंड वेरीफाई जो बैच है, इसको देख के ही आप परचेज कीजिएगा ऑनलाइन पे। तो जो मैं लिंक देने वाला हूं उसके ऊपर आपको इस तरह से बैच मार्क मिल जाएगा। खास तौर पे जो ब्लॉगिंग करते हैं उसके लिए ये माइक है। आप अगर ब्लॉगिंग, क्योंकि ब्लॉगिंग का सेट में दोनों वीडियो पे, इस वीडियो पे मैं बता रहा हूं, तो इसके साथ अगर आप लेंगे तो दोनों का ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसको हम अभी ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ फीचर। यहाँ पे फीचर की बात करते हैं तो कंपेटेबल विद स्मार्टफोन, टैबलेट्स, DSLR कैमरा, ठीक है, और कैमकॉर्डर के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हैं। लाइट वेट डायरेक्शन माइक है। मेटल कंजंक्शन यहाँ पे बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि यह ट्राइपॉड का साथ होता है और फ़ोन के साथ ये कनेक्ट होता है। अगर हम पोलर पैटर्न की बात करते हैं तो कार्डियोल्ड है। एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अगर बात करते हैं तो 35 to 18 हैश रेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। सेंसिटिविटी -42 dB प्लस से है। और यहाँ पे सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है यह 76 dB है, ठीक है। प्लग आपको जो यहाँ पे मिलेगा, आपका अगर मोबाइल के साथ करते हैं तो 3.5 mm जैक होगा। ये जो है जैसे कि ये स्मार्टफोन, टैबलेट या आप DSLR पे भी यूज कर सकते हैं। अगर वेट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका 86 ग्राम हो जाता है। अगर इसका प्राइस की बात करते हैं तो मैं लिंक जो दूंगा उस पर आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन जब मैंने इस माइक को मैंने परचेज किया था तब अराउंड इसका कॉस्ट था 1600 इंडियन रुपीज, ठीक है। जैसे कि बोया एक बाहर की कंपनी है, तो अभी मैं इसे ओपन करता हूं। तो बॉक्स के साथ कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे मैनुअल गाइड, ये स्टिकर होते हैं, ये वारंटी कार्ड होते हैं। लेकिन आपको लोकल कहीं पे इसका वारंटी, बोया का कहीं पे भी वारंटी नहीं मिलता है। उसके लिए आपको सर जो मेन कंपनी है उस पर भेजना होगा, कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैनुअल गाइड है। मैनुअल गाइड की कोई ज़रूरत नहीं, मैं साइड पे रख देता हूँ। यहाँ पे कवर दिया गया है इसके साथ, ताकि आप यूज़ करने के बाद उसको सुरक्षित तरीके से रख सके। केबल दिया गया 3.5 mm जैक केबल दिया गया है। और यहाँ पे ये माउंट के लिए दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये और एक 3.5 mm जैक केबल दिया गया है। इस बॉक्स के साथ 4 चीजें दिया गया है। पहला जो है ये केबल है। केबल के ऊपर ये माइक्रोफोन है और यहाँ पे जो केबल है लगभग आधे मीटर का केबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्टफोन लिखा हुआ है। और साइड पे देखेंगे इसके स्टिकर के ऊपर लिखा गया है माइक्रोफोन। तो ये वाला जो केबल दिया गया है ये मोबाइल के लिए कनेक्टर है, ये मोबाइल से यूज़ होता है। और ये वाला जो है ये DSLR के लिए है। अगर आपके पास DSLR है, ये DSLR के लिए ये दिया गया है। यहाँ पे माइक का ऑफ दिया गया है, तो ताकि यहाँ पे साउंड वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह ना आए, या बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है वो वगैरह ना आए, अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो, ठीक है। बहुत ही मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। तो ये वाला इसी तरह से दिया हुआ है। तो आप इसको रिमूव करके भी, अगर धूल मिट्टी ज़्यादा लग जाता है तो आप इसे वॉश भी कर सकते हो। ये जो ओल्ड वाला दिया गया है, बालों की तरह दिखने वाला जो है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, सॉफ्ट है। और ये तो यहाँ पे जो ये वाला है ये मोबाइल वाला है, सिंपल वाला। इसको हम यहाँ पे माइक पे सेट करते हैं, ठीक है। आपके सामने क्लिप पे भी यहाँ पे लिखा होगा। ये वाला जो होगा ये फ़ोन के जो है 3.5 mm जैक है, इस पे जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो फ़ोन है ये रियलमी का फ़ोन है, तो मैं इसका कॉन्स भी बताऊँगा, प्रॉस भी बताऊँगा। तो ये क्लिप दिया गया है आपको ट्राइपॉड के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए। तो इसको किस तरह से सेट किया जाता है देखते हैं इसको। तो माइक को इस तरह से लेना है और ये ऊपर वाला सेक्शन जो है इसको अंदर से ढकेल देना है, तो ये यहाँ पे लॉक्ड हो जाएगा। यहाँ पे नीचे का जो क्लिप दिया गया है इसको ऊपर में उठा लेना है, ताकि ये निकल जाएगा, पोर्शन जो है एक निकल जाएगा, ताकि लॉक करने के लिए होगा। तो मैं आगे चलकर दिखाने वाला हूँ कि इस तरह से आपको इसको लॉक करना है। तो यहाँ पे ये ट्राइपॉड है, उलन जी का जो ट्राइपॉड है, इसको हम लॉक करेंगे। अभी कैसे लॉक करेंगे वो हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम मोबाइल को हमने माउंट पे जो पहले हमने मोबाइल को क्या किया हुआ है, ट्राइपॉड के साथ यहाँ पे लॉक कर दिए हैं। अभी हम माइक को किस तरह से लॉक करना है, इसीलिए मैंने लिया हुआ है इसको, ताकि दूसरे जो ट्राइपॉड है ऊपर वाले लॉक वाला सेक्शन नहीं मिलता है माइक को होल्ड करने के लिए। तो ऊपर में देखिए यहाँ पे दिया गया है लॉक करने के लिए माइक, तो इसीलिए मैंने बोया का BMM1 वाला माइक मैंने लिया हुआ है। तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। तो आप अगर यहाँ पे किस तरह से सेट करना है आइए चलकर देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लेते हैं और ऊपर वाले सेक्शन पे हम इस तरह से प्रेस करेंगे। पहले दिखा देता हूँ मैं किस तरह से जो ये लॉक है किस तरह से आपको इसको
ऊपर की ओर लेना है ताकि आप सेट कर सके। देखिए ऊपर की ओर इस तरह से लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन निकल जाएगा, तो आपको इस जगह खुले वाले पोर्शन पे इस तरह से आपको ट्राइपॉड के साथ ऊपर वाले जो माउंटिंग सेट पोर्शन है इस पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद उसके बाद जो लॉक होता है, लॉक को जैसे कि हमने लूज़ करने के लिए हमने ऊपर में डाला था, तो अभी क्या होगा कि इसको टाइट करने के लिए ट्राइपॉड के साथ इस तरह से आपको नीचे की ओर घुमा देना है राउंड सर्कल का जो है, तो यहाँ पे लॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जितने भी खींचोगे, टानोगे, कुछ भी करोगे, यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, गिरेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ तरीके से माइक मोबाइल ग्रिप अच्छी तरीके से सेट होके बैठा हुआ है। देख सकते हो पीछे की ओर कोई भी यहाँ पे दूसरे जो ट्राइपॉड होते हैं जो माउंट होते हैं वो पे थोड़ा निकला हुआ होता है, निकल के बैठता हुआ है, ताकि आप अगर ज़्यादा ब्लॉगिंग करते हो तो स्प्रिंग वाला जो होता है उस पर क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। अभी जो ये साउंड आप सुन पा रहे हो ये विदाउट माइक का है। मैंने यहाँ पे किसी भी तरह का माइक को इंसर्ट नहीं किया हुआ है। डायरेक्ट जो कैमरा, फ़ोन के कैमरे के साथ जो माइक आता है वही मैंने यूज़ किया हुआ है। तो आपको साउंड इस तरह से पता चल रहा होगा। ऊपर में फ़ैन भी चल रहा है, फ़ैन का आवाज़ भी मैंने फुल स्पीड में मैंने फ़ैन को दिया हुआ है, फ़ैन का भी शायद साउंड आ रहा होगा। तो अभी चलते हैं मेरे जो कनेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे माइक जो है बोया का माइक को मैं कनेक्ट करता हूँ मोबाइल के साथ। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसका एक्सटर्नल साउंड किस तरह से निकल के आता है। तो चलिए, तो यहाँ पे गाइज मैंने अभी माइक को कनेक्ट कर दिया है मोबाइल के साथ। तो आपको साउंड जो है, मेरा आवाज़ जो है वो क्लियर आ रहा है कि नहीं, या साउंड बैकग्राउंड का नॉइज़ आ रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। तो मैं भी जब एडिट करूँगा इसको देखूँगा, मैं किसी भी तरह का एडिटिंग पे बैकग्राउंड नॉइज़ में नहीं करूँगा, जिस तरह से फाइल है उसी तरह से मैं रखूँगा ताकि आपको क्लियर तरीके से पता चले। बोया का BY-MM1 वाला अगर हम लेते हैं तो क्या इस पे साउंड का जो है हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है कि नहीं, वो हम देखने वाले हैं। तो चले, यहाँ पे आपको पता चला होगा कि किस तरह से यहाँ पे इसका साउंड जो है इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, वो है। तो आपके साथ मैंने लाइव यहाँ पे टेस्ट करके बताया हुआ है। तो मेरे पास जैसे कि DSLR नहीं है तो DSLR पे आपको जस्ट सेट कर लेना है, और इस तरह से आपको DSLR को सेट करना है। माइक वाले सेक्शन भी आप इसको DSLR है, DSLR के ऊपर माउंट होता है, माउंट आप कर सकते हो। तो आई होप सो गाइस आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे सभी अपडेट मिल चुका होगा। मैंने यहाँ पे उलंजी का ट्राइपॉड जो है, ठीक है, और बोया का जो माइक है इसका मैंने अपडेट दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एक ट्रिक्स है। तो अगर आपके पास Realme का फ़ोन है तो Realme फ़ोन पे ये थोड़ा ट्रिकी होता है। Realme फ़ोन पे आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, माइक का साउंड नहीं आएगा। उसको एक्सटर्नल तरीके से यूज़ करने के लिए कुछ ट्रिक्स है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा आपको किस तरह से करना है। तो साउंड का जो मैंने टेस्ट दिया हुआ है आपको पता चला हुआ है किस तरह से इसका साउंड है। Realme फ़ोन पे किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि Realme पे डायरेक्टली आप जो मोबाइल पे जो कैमरा होता है उससे आप यूज़ नहीं कर सकते, उस पर माइक सपोर्ट नहीं करता है। जो फ़ोन के साथ आता है Realme का उस पर ये काम करता है, लेकिन ये वाला बोया वाला यूज़ काम नहीं करता है। तो उसके लिए ट्रिकी है किस तरह से यूज़ करना है, आने वाला टाइम पे मैं इस पर बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तभी के लिए इतना ही, वीडियो देखने के बाद थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो अपडेट के साथ।